हम डिस्कस कर रहे थे इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम इसमें ये देखेंगे कि जो फंक्शन 1/(1/(2) होता है उसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि 1/(1)(2) क्या होता है। 1/(1)(2) इसको हम एक मैपिंग से समझेंगे। जैसे एक सेट मैंने ए ले लिया, ए, और एक बी ले लिया मैंने, बी। इसको हम बोलते हैं डोमेन और ये होती है कोडोमेन। डोमेन में हम 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, ए, बी और सी, और इसमें भी 3 ले लेते हैं, 1, 2 एंड 3। अगर ए की कोई यूनिक इमेज कोडोमेन में बन रही है, सपोज करो ए की यूनिक इमेज बन रही है 1, बी की 2 बन रही है, सी की 3 बन रही है, तो ये क्या है 1/1। और ऑन2 के केस में अगर कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो सारे के सारे एसोसिएट हैं डोमेन के साथ, यानी कि इनकी प्री इमेज बन रही है डोमेन में, जैसे 1 की प्री इमेज ए बन रही है, 2 की बी बन रही है, 3 की सी बन रही है, यानी कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाई हैं, तो ये क्या हो जाता है ऑन2। तो 1/1 में यूनिक इमेज बनेगी, ऑन2 में इनकी प्री इमेज बनेगी, तो इसे हम बोलते हैं 1/1(2)। अगर मैं सपोज करो एक और एलिमेंट्स ले लेता हूँ, तो क्या ये ऑन2 होगा? नहीं, ये ऑन2 नहीं होगा, क्योंकि 4 किसी के साथ भी एसोसिएट नहीं है और 4 की कोई भी प्री इमेज नहीं बन रही, तो ये ऑन2 नहीं होगा। तो ये था थोड़ा सा कंसेप्ट 1/1(2) का। अब हम पढ़ेंगे साइन फंक्शन के बारे में, कि साइन फंक्शन जो है हमारा वो 1/1(2) है कि नहीं है। साइन फंक्शन इसको हम एक ग्राफ से समझेंगे साइन फंक्शन को। जैसे हमने यहाँ पे 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड भी -π/2, -π, -3π/2, -2π सो ऑन। ये डोमेन है साइन फंक्शन की। साइन 0 पर क्या होता है? 0 होता है, और साइन 90 पे क्या होता है? सपोज करो हमने यहाँ पर 1 ले लिया और यहाँ पर आ जाएगा आपका -1। साइन 0 पर 0 होता है। साइन 30 पर 0.30 पर 1/2 होता है, यानी कि 0.5 हम यहाँ पे ले लेते हैं। साइन 45 डिग्री 1/√2 यानी कि 0.7। साइन 60 डिग्री √3.2 यानी कि 0.9, यहाँ तक ले लेते हैं हम 0.9। ये 0.9 हो गया। 0 से लेकर π/2, इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अब देखो साइन 0 पर होता है 0, 30 डिग्री पर आ जाएगा 0.5, यहाँ तक आ जाएगा। 45 डिग्री यहाँ तक आ जाएगा, 60 डिग्री यहाँ तक आ जाएगा, और 90 डिग्री यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि 1 साइन 90 कितना होता है? 1। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, 90 डिग्री पे पूरा 1, और फिर डाउन हो जाएगा, 180 पे आ जाएगा 0, ऐसे 180 पे आ जाएगा 0। ये ग्राफ लगभग ऐसे बनेगा। फिर 3π/2 पे -1 और 2π पे
ऐसे ग्राफ बन जाएगा। सेम वे आप ऐसे -π/2 फिर पाई और ये 3π/2 ऐसे ग्राफ बनेगा इसका साइन का। तो अब हम इसको देखते हैं कि साइन फंक्शन ये 1/(1/(2) है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ग्राफ से मैपिंग से पता करते हैं कि ये 1/(1)(2) है कि नहीं है। हम यहाँ पर ले लेते हैं 0 ये, और ऊपर ले लेते हैं -π/2 ले लो, -π ले लो एंड सो ऑन। यहाँ पर π/2 पाई, ये हमारी डोमेन आ गई और ये अब आ गई हमारी कोडोमेन। कोडोमेन में हमने 0 -1 और ये 1, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 से शुरू होती है और 1 पर ख़त्म हो जाती है। 90 डिग्री 1 होता है साइन का, ये 90 डिग्री 1 है। तो देखो साइन 0 पर क्या था, 0। साइन पाई पर ये भी 0 है। साइन -π/2 पे -1 आ रहा है और -π पर ये भी 0 आ रहा है। क्या ये 1/(1) है? नहीं, ये 1/(1) नहीं है, क्योंकि 0 की भी 0 वैल्यू आ रही है, -π की भी आ रही है और पाई की भी 0 वैल्यू आ रही है। तो इसलिए ये 1/(1)(2) नहीं है। π/2 पे तो 1 आ जाएगा, 1/(1)(2) नहीं है। (2) तो है ये, लेकिन 1/(1) नहीं है, इसलिए टुगेदर 1/(1)(2) नहीं है, नॉट 1/(1)(2). तो अगर ये 1/(1)(2) नहीं है तो इसका इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी जो डोमेन है इसको क्या करते हैं, हम फिक्स कर देते हैं। इसकी डोमेन को फिक्स कर देते हैं। कैसे करते हैं, अगर 1/(1)(2) का पता अगर लगाना है तो एक तरीका और होता है, एक मेथड और होता है। हम ये जो पैरेलल लाइन है, जो ये एक्स एक्सिस वाली, इसके पैरेलल एक और लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। जैसे ये एक पैरेलल इसके लाइन एक ड्रॉ कर दी हमने पैरेलल लाइन, तो एक पॉइंट से ज़्यादा पर अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो वो 1/(1)(2) नहीं है। अब देखते हैं हम इसकी जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, फिर देखते हैं कि ये 1/(1)(2) बनता है कि नहीं। हमने क्या किया, इसको इसकी जो डोमेन है हमने -π/2 से लेकर π/2 तक कर दी हमने इसकी डोमेन। -π/2 से लेकर π/2 इसकी डोमेन हमने फिक्स कर दी, -π/2 से π/2। अब लाइन ड्रॉ करके देखो, इसके पैरेलल मोर देन 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये 1/(1)(2) है, ये 1/(1)(2) है। मैपिंग से भी समझ लेते हैं, एक मैपिंग ड्रॉ करते हैं हम। 0, अब हमने इसकी जो डोमेन फिक्स की हुई है -π/2 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा π/2। तो वैल्यू है इसकी 0, -1 और 1। ये देखो, अब 0 साइन 0 पर क्या होता है, 0, π/2 पर 1, -π/2 -1। तो क्या अब ये 1/(1)(2) है? हाँ है, ये 1/(1)(2) है, क्योंकि इसकी एक यूनिक इमेज बन रही है -1, इसकी एक यूनिक इमेज बन रही है 0, इसकी एक यूनिक इमेज बन रही है 1, और इनकी जो प्री इमेज भी बन रही है तो ये (2) है। -1 की प्री इमेज -π/2 बन रही है, 0 की 0, 1 की π/2, तो ये क्या है 1/(1)(2). तो हमने क्या देखा कि जो हम साइन फंक्शन था, जो क्या था हमारा साइन फंक्शन, इसकी डोमेन क्या थी, जब हमने रिस्ट्रिक्ट कर दी -π/2 तो इसकी जो रेंज क्या थी, -1 से 1। तो जो साइन इनवर्स होता है उसमें हमने क्या करना होता है, जो रेंज है उसको डोमेन बना दो,
-1 1, और जो डोमेन है उसको रेंज बना देते हैं। ये डोमेन था, इसको रेंज बना दिया -π/2 से π/2। रेंज को डोमेन बना दिया और डोमेन को रेंज बना दिया। साइन इनवर्स में ऐसा ही होता है। ये था हमारा साइन फंक्शन। साइन फंक्शन जो होता है 1/2 नहीं होता, उसको 1/2 बनाने के लिए हमें इसकी डोमेन जो है रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है -π/2 से π/2। और साइन इनवर्स जो होता है इसका रिवर्स हो जाता है, इनवर्स यानी कि उलट हो जाता है। जो इसकी रेंज है वो डोमेन होती है और डोमेन जो होती है वो रेंज बन जाती है -π/2 से π/2। तो ये था हमारा साइन फंक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।